हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्वाड वी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। पिछली बार हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। आज हम उसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग हमारे 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहली टाइप है हमारी लेटर कोडिंग, दूसरी टाइप में हमारे सवाल बनते हैं नंबर कोडिंग पे, और तीसरी टाइप पे हमारे सवाल बनते हैं मीनिंगफुल एंड चाइनीज़ कोडिंग। एग्ज़ाम में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। पहली टाइप हमारी लेटर कोडिंग, दूसरी नंबर कोडिंग और तीसरी हमारी मीनिंगफुल कोडिंग। तो हम तीनों को पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जैसे कि हमारे पास एक सवाल है लेटर कोडिंग का पहला, ये इफ़ येलो इज़ रिटन एज एक्स एफ के एम एन एक्स हाउ इज़ कंट्री कोडेड। अगर येलो का कोड ये है तो कंट्री का कोड क्या होगा। हमने इस सवाल को सॉल्व करना है। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है, हमें इनके नंबर्स पता होने चाहिए, ये कौन कौन से नंबर पे आता है। जैसे कि येलो का हमें कोड पता होना चाहिए। इसको छोटा करके करते हैं सॉल्व। जैसे y हमारा आता है 25 पे, सेम एज ई 5 पे, एल 12 पे, एल 12 पे, ओ हमारा 15 पे और w हमारा 23 पे। सेम एज x हमारा होगा 24 पे। हमने सीधा यही कोडिंग लिखनी है पेज पे, वहाँ पे जाके सॉल्व करके। f हमारा 6 पे, k 11 पे, m हमारा 13 पे और n हमारा 14 पे और x हमारा 24 पे। अब इनका जो रिलेशन लगेगा सेम एज वही कंट्री का रिलेशन होगा। तो इनमें हमारा क्या रिलेशन लग रहा है, 25 से 24 हो रहा है मतलब -1, 5 से 6 हो रहा है मतलब +1, सेम एज 12 से 11 हो रहा है -1, 12 से 13 हो रहा है +1, 15 से 14 -1, 23 से 24 +1, मतलब सेम रिलेशन है +1 -1 +1 -1 +1। सेम एज कंट्री के साथ भी यही होगा। तो कंट्री का जैसे हमें कोड है, कंट्री का हमें पता होना चाहिए। जैसे कंट्री 3 पे है, माइंड में भी सॉल्व होना चाहिए जैसे तरीके के क्वेश्चन। जैसे हमें पता है कंट्री सी हमारा 3 पे होता है तो -1 करेंगे 2 पे क्या होता है हमारा बी। तो बी हमारा कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, बी हमारा ऑप्शन सी और एक मिनट हाईलाइटर करके दिखाता हूँ, ऑप्शन सी में और ऑप्शन बी में दिख रहा है। बाकी 2 ऑप्शनों में डी और ए है, तो ये सीधे सीधे हमारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब इन दोनों में आंसर होगा। चलो अगला देखते हैं। ओ हमारा कितने में 15 पे होता है, तो 15 है तो -1 किया +1 करेंगे 16 पे हमारा क्या होगा, 16 पे हमारा पी होगा। अब इन दोनों में देखते हैं पी कौन से में आ रहा है, पी आ रहा है ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन बी भी नेगलेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, BPTMSSX। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा सिर्फ स्टार्टिंग के 2 या 3 डिजिट देखते ही पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन जैसे है, नाइफ इज़ कोडेड एज IFEKN, हाउ इज़ डॉक्टर कोडेड। नाइफ का कोड हमारा क्या है IFEKN। तो हमने क्या करना है, पेन उठाना है, कोड लिखते जाना है। K का 11, N का 14, I का 9, F का 6, E का 5। सेम एज I का 9, F का 6, E का 5, K का 11, N का 14। अब इस केस में क्या है हमारा दोस्तों, इसका सेम रिलेशन नहीं बन रहा है, जो कि देखते ही पता चल रहा है हमें कि सभी का सेम रिलेशन तो नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या केस है हमारा बन रहा, यहाँ पे ये केस बन रहा है कि जो हमारे ऊपर जो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं सेम वही नंबर हमारे नीचे भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब हमने क्या देखना है, जैसे कि जो हमारा पहला नंबर है वो यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, सेम इसी तरीके से दूसरा नंबर है वो लास्ट पे लिखा है, तीसरा नंबर फर्स्ट पे, चौथा नंबर यहाँ पे सेकंड पे, लास्ट नंबर मिड में लिखा हुआ है। तो सेम रिलेशन हमने डॉक्टर के साथ भी यही सेम रिलेशन लगाना है। तो डॉक्टर की वजह से हमारा हो गया, पहले हमने अब नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा ये लेटर से ही काम चल जाएगा। DOC
TOR। हमने जैसे जैसे रिलेशन देखा, ये था पहले वाला चौथे पे गया, मतलब ये D है हमारा, ये चौथे पे चले जाएगा। उसके बाद ये दूसरे वाला लास्ट में गया, मतलब O हमारा लास्ट में चला गया। तीसरे वाला हमारा फर्स्ट पे गया, तीसरे वाला हमारा फर्स्ट पे आ गया, ये वाला C। चौथा वाला हमारा सेकंड पे गया, चौथा वाला हमारा सेकंड पे आ गया। पाँचवें वाला हमारा मिड में आ गया, पाँचवें वाला हमारा मिड में आ गया। और जो बच गया तो वो हमारा यहाँ पे आ गया, जो जगह बची थी। तो अब हमारा क्या आंसर निकल गया, CTORDO। तो हमारा क्या आंसर हो गया, सी टाइप, सी पार्ट हमारा आंसर हो गया, CTORDO। इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत होगी आपको कि सेम रिलेशन नहीं बनेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। तो एक बार पहली बार आप सेम रिलेशन चेक करना, अगर सेम रिलेशन नहीं बनेगा तो इस तरह का कोई ना कोई हेर फेर होगा। जैसे कि कभी भी 5 नंबर का कोई भी होना आया हुआ आपको, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी ऐसे होगा ABCDE, ज़रूरी नहीं है कि EFGHI इनका सेम ही रिलेशन बने, क्या पता इसका इसके साथ बने, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इस तरह के भी रिलेशन हमारा बन सकता है। तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना होता है, थोड़ा लॉजिक के साथ सॉल्व करना होता है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, हंटर का कोड दिया हुआ है। जैसे इसमें भी आपको दिख रहा है कि HUNTER UHNTRE सेम सेम वर्ड है, मतलब इसमें भी हमें सेम रिलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमारा लेटर से ही हो जाएगा, नंबर कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमने सीधा क्या लिखना है, HUNTER, इसके नीचे से वही लिख लेना है UHNTRE। ठीक है, तो सेम मैनेज का कोड निकालना है। अब हमने मैनेज का कोड कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे लिख लिया हमने MANAGE। ठीक है, जैसे हमारा ये फर्स्ट पे था तो यहाँ पे चला गया, मतलब इसका इसके साथ, तो यहाँ पे भी M हमारा दूसरे पे हो गया, U दूसरे पे तो पहले पे हो गया, A हमारा इधर हो गया, N सेम रहेगा, यहाँ पे भी N सेम रहेगा। अब T भी सेम रहेगा तो यहाँ भी A सेम रहेगा। E हमारा इधर चले गया, मतलब G हमारा इधर चले जाएगा, R हमारा इधर चला गया तो E यहाँ से हमारा इधर चलेगा। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, AMNAEG। हमारा कौन सा आंसर आ गया इसमें, सी पार्ट आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ लग रहा होगा। एक और सवाल करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ आएगा। एक मिनट, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। हमारा क्या है, मैकेनिक्स इज कोडेड एट HCEMASCIN। इसमें भी सेम ही है, आपको देखने से पता चल रहा है, जो मैकेनिक्स में वर्ड्स हैं हमारे वही सेम, जो मैकेनिक्स में है वही सेम इसमें है। तो इसमें भी हमें नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम वर्ड ले लेते हैं, अब सीधा पकड़ लेते हैं, MECHANICS। तो नीचे इसके हमने लिख लिया HCEMASCIN। ठीक है, हमने किसका कोड निकालना है, पोस्टर का। पोस्टर हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं ऊपर क्या रिलेशन चल रहा है। जो पहले पे था वो चौथे पे चला गया, और जो चौथे पे था वो पहले पे आ गया, है ना। दूसरे इधर हो गए, इसकी यहाँ पे हो गया, ये वाला मिड वाला सेम रहा, और यहाँ से जो फर्स्ट पे था वो लास्ट पे हो गया, जो लास्ट पे था वो इस इधर हो गया, और ये इधर हो गया, ये इधर हो गया।
तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा फर्स्ट पे होगा वो हमारा लास्ट में चला जाएगा, जो हमारा लास्ट में होगा वो हमारा फर्स्ट में चला जाएगा। तो हमें बस 2 वर्ड मिल गए तो हमारा आंसर भी सॉल्व हो गया। देखो ना, सी पार्ट में ही है यही सिर्फ कि स्टार्टिंग में आर है और लास्ट में पी है, तो बीच वाले देख लो। अब ये ई लास्ट पे था, सेकंड लास्ट पे था, तो यहाँ से सेकंड लास्ट पे हो गया। ओ यहाँ पे था तो ओ यहाँ पे हो जाएगा। टी और एस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। टी टी इधर हो गया हमारा, एस इधर हो गया। ये रिलेशन था ना। ज़रूरी नहीं है कि ये इस क्वेश्चन को हमने क्या इन्होंने क्या किया था, इस क्वेश्चन को ये 9 वर्ड्स थे, ये 6 वर्ड थे, लेकिन इनको इसमें 4 में डिवाइड किया था और मिड वाला था जो सेम था। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी यही सीन हो, क्योंकि 6 जो हमारा इवन नंबर होता है उसमें हम मिडल नंबर नहीं ढूंढ सकते। मिडल नंबर हम किस में ढूंढ सकते हैं, जैसे हमारा कोई ऑड नंबर हो, जैसे हमारा 5 है, 5 का मिड पता है 1 2 3 4 5, इनका मिड नंबर क्या हो गया 3। ठीक है। तो यहाँ पे 6 लेटर्स थे हमारे, तो यहाँ पे मिड नंबर नहीं आना था, तो हमारा क्या रिलेशन था, जैसे हमने इन जो ये रिलेशन लगा था हमने सेम वैसे वाला रिलेशन इसमें लगा दिया। पहले वाला लास्ट पे, लास्ट वाला पहले पे। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसमें क्या है, कर्टेन इज़ कोडेड एज CAITURN। इसमें भी सेम ही लग रहा है हमें, है ना। तो इसमें भी हमें नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा निकल जाएगा CURTAIN। इसका क्या है, सेम लिख लेना हमने, CAITURN। अब देखो, पहले वाला पहले पे, लास्ट वाला लास्ट पे। हिलॉक का हमने निकालना है, किसका निकालना है, HILLOCK। इसमें भी सेम होगा, पहले वाला पहले पे, लास्ट वाला लास्ट पे। देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है सेम, क्योंकि पहले मैच लास्ट में के। सी ऑप्शन में पहले मैच लास्ट में सी, तो सी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे 3 ऑप्शन बचे, अब देखते हैं। अब हमारा क्या चक्कर है, यहाँ पे जो दूसरे पे है, यहाँ पे वो, यहाँ पे कौन से पे है, यू हमारा इधर गया, ए हमारा इधर गया, और जो चौथा वाला वो भी सेम है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एल भी हमारा सेम होगा, है ना। उसके बाद जो तीसरा वाला है वो सेकंड लास्ट पे है, तीसरा वाला एल, ये यहाँ पे सेकंड लास्ट पे जाएगा, ये आर यहाँ पे सेकंड लास्ट पे गया ना, तो यहाँ से एल भी हमारा सेकंड लास्ट पे, चौथा वाला सेम। पांचवा वाला हमारा यहाँ पे आया, ओ हमारा यहाँ पे आ गया, हमारा 2 ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पे एच सी से शुरू हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2 ऑप्शन बचे। अब हमारा कौन सा बचा है, आई हमारा थर्ड पे गया, यहाँ से सी हमारा थर्ड पे आ गया। जो बच गया अब लास्ट वाला था वो कौन सा, लास्ट जो बच गया अब हमारा कौन सा बच गया, HOCL, ये आई हमारा बच गया, जो वो हमारा इधर आ गया। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, ए पार्ट, HOCLILK हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अब ये आप खुद ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को, मैं ये PDF लगा दूंगा, आप इसको खुद सॉल्व करना घर जाके, आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर जहाँ पे दिक्कत होगी तो वहाँ पे मुझे डाउट सेक्शन में बता देना, ये आपके लिए होमवर्क है। बस इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इतने ही सॉल्व कर लो, ये भी बहुत है। तो अब हम दूसरी टाइप की ओर बढ़ते हैं। हमारी दूसरी टाइप कौन सी है, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हम नंबर कोडिंग, अब देखो नंबर कोडिंग में भी वही सेम लॉजिक है कि सेम क्वेश्चन, जैसे हमें क्या दिया है यहाँ पे 4 कोड दिया है, 4 कोड का कोड क्या दिया, 4 5 1 6 4 9 1 3। वैसे मोराल का कोड दिया है ये। अब सेम एज हमने नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे कुछ, तो हमने उनके कोड्स निकालने। ये बहुत ही आसान होता है। जैसे
बड़ा आसान है, मज़े से ये समझ आएगा आपको। देखो अब देखो, सी का कोड गया 4, एच का 5, ए का 1, आर का 6, सी का 4, ओ का 9, ए का 1, एल का 3। हमें सेम सारे लेटर्स दिए हैं। तो अब हमें ये वाला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमने किसका निकाला, MECHRALE। हमने देखते जाना है। एम का क्या कोड दिया ऊपर हमें, ये है ना हमारा एम, ये एम है। एम का कोड है हमारा 2, मतलब 2। फिर ई का कोड क्या है हमारा, ई यहाँ पे दिया है, ई का कोड हमारा 7। वैसे ही सी का कोड क्या है हमारा, सी का कोड हमारा 4। एच का कोड क्या है, एच यहाँ दूसरे पे दिया है, एच का कोड है 5। शायद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा अभी तक। 2 7 4 5, ये देखो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। वैसे अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जैसे हमारा ROCHEL, इसका कोड निकालना है। सेम ऊपर से ही हमें पता चल जाएगा। देखो आर का कोड क्या है हमारा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आर का कोड हमारा 6 है। ओ का कोड हमारा ओ यहाँ पे आ गया 5 6, 6 पे कौन सा है, 4 5 6 9। ओ का कोड 9 हो गया। सी का कोड क्या है, ओ से पीछे वाला था 4, सी का कोड 4 हो गया। निकल गया होगा शायद हमारा आंसर अभी तक। 694 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। वैसे ही कोच का निकालना है। कोच का कैसे निकलेगा, देखो सी का दिया हुआ है, जैसे सी का हमारा क्या है 4। ओ का हमारा क्या था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओ का हमारा 9 था। ए का हमारा क्या था, ए का हमारा 1 था। अब देख लेते हैं हमारा निकल भी गया होगा अभी तक। 4 9 1 किस में दिया हुआ है, 2 है ऑप्शन अभी, बी और सी, बी और डी में अभी कन्फ्यूज़न है। बी और डी में ही हमारा आंसर होगा, COA। सी का हमारा फिर से 9 था, COAC। और एच का गया हमारा, एच का सेकंड नंबर पे यहाँ पे एच का आ गया 5। 4 9 1 9 5 हमारा आंसर हो गया, डी पार्ट। वैसे अब आगे वाले क्वेश्चंस भी आप खुद सॉल्व करना, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे सारे कंसेप्ट कंप्लीट करवाने हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, तो आप ये खुद सॉल्व कर लेना। अब हम अगली टाइप पढ़ते हैं। अपनी अगली टाइप में हमारी आ गई मीनिंगफुल ऐड। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप होमवर्क पे कर लेना। ये क्वेश्चन भी इसमें देख लो, कोड मैंने अलग दिए हुए हैं, रिप्सल वाइफ। फिर उसके PEWSLE का कोड निकालना है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व मैं खुद ही करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8 5 इज़ रिटन एज 3 3 7 7 6। ये हमारा नंबर कोडिंग वाला क्वेश्चन। 2 4 सेम ऐसे ही लिखना है। 6 8 5 का कोड क्या है, 3 3 7 7 6। 2 से 3 हो रहा है मतलब +1, 4 से 3 हो रहा है -1, 6 से 7 हो रहा है +1, 8 से 7 हो रहा है -1, 5 से 6 हो रहा है +1। तो कौन सा ये हमारा लॉजिक लगा इसमें, +1 -1 +1 -1 +1। तो सेम एज 3 5 7 9 1 में 3 से +1 करेंगे 4, 5 से -1 करेंगे 4, 7 से +1 करेंगे 8, 9 से -1 करेंगे 8, 1 से +1 करेंगे 2। 4 4 8 2 2 हमारा आंसर हो गया ए पार्ट। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो अगला कंसेप्ट हमारा है मीनिंगफुल एंड चाइनीज़ कोडिंग। चलो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मीनिंगफुल कोडिंग के। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सिंपल जैसे हमें दिया होता है कि मैं हाइलाइटर से समझाऊंगा फिर अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमें दिया होता है इफ़ रूम इज़ कॉल्ड बेड, अगर हम रूम को बेड बोलें, बेड इज़ कॉल्ड विंडो, बेड को हम विंडो बोलेंगे। विंडो इज़ कॉल्ड फ्लावर, विंडो को क्या बोल दिया हमने, फ्लावर। एंड फ्लावर इज़ कॉल्ड कूलर, फ्लावर को हमने क्या बोल दिया, कूलर। व्हाट वुड ए मैन स्लीप, तो आदमी कहाँ सोएगा, आदमी कहाँ पे सोता है, आदमी बेड पे सोता है ना, लेकिन आदमी कहाँ पे सोता है, बेड पे सोता है।
लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा बेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इन्होंने क्या बोला था ऊपर की स्टेटमेंट में, बेड इज़ कॉल्ड विंडो। बेड को हमने क्या बोल दिया है? बेड इक्वल टू विंडो। बेड को हमने विंडो बोला है, तो हमने इस सवाल के हिसाब से ही चलना है। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा इसमें? विंडो। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया? एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे इफ़ सैड इज़ कॉल्ड एयर, मिट्टी को हमने क्या बोल दिया? हवा। एयर इज़ कॉल्ड प्लेट्यू, प्लेट्यू इज़ कॉल्ड वेल, वेल इज़ कॉल्ड आइलैंड, एंड आइलैंड इज़ कॉल्ड स्काई। देन फ्रॉम वेयर विल ए वुमेन ड्रा वाटर। तो औरत पानी कहाँ से निकालेगी? औरत तो पानी कहाँ से निकालेगी फ्रेंड? औरत तो पानी कुएँ से निकालेगी। कुआँ हमारा क्या हुआ है? वेल। तो इधर क्या दिया हुआ है? वेल। वेल इज़ कॉल्ड आइलैंड। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से वेल को क्या बोला गया है? आइलैंड। तो हमारा क्या आंसर होगा? आइलैंड। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ बुक इज़ कॉल्ड वॉच, बुक को क्या बोल दिया? घड़ी। वॉच इज़ कॉल्ड बैग, बैग इज़ कॉल्ड डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी इज़ कॉल्ड विंडो। विच इज़ यूज टू कैरी द बुक्स। तो बुक्स को कैरी करने के लिए क्या यूज़ होता है? बैग यूज़ होता है। तो बैग इज़ कॉल्ड डिक्शनरी। बैग को क्या बोलते हैं? बैग को क्या बोला गया यहाँ पे? डिक्शनरी। तो डिक्शनरी हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप अगले वाले क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लेंगे। अब हम चाइनीज़ कोडिंग का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चंस। चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे फ्रेंड्स? इसमें हमें कैसे दिया होता है, जैसे कि चाइनीज़ में हमें दिए होते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे नी टिम सी, ये चाइनीज़ में हुआ। इसका कोड हमें हिंदी में, इंग्लिश में दिया हुआ है, जैसे हाउ आर यू। वैसे ब्ली नी सी का कोड हमें दिया हुआ है वेयर आर यू। तो हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द कोड फॉर वेयर। वेयर का कोड क्या होगा? चाइनीज़ में वेयर को क्या बोलेंगे? ज़रूरी नहीं है कि चाइनीज़ लैंग्वेज में वेयर को क्या बोलते हैं, वो नहीं है ये फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ कोडिंग के डिपेंड पे जो कोड दिए उसके हिसाब से हमने इसको डिकोड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है फ्रेंड्स? हमने सीधा पेन उठाना और कोड्स लिखना शुरू कर देने हैं। जैसे हाउ आर यू। दूसरी लाइन में क्या था हमारा? वेयर आर यू। देखो फ्रेंड्स, इन दोनों स्टेटमेंट्स में, ये स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है, इन दोनों में क्या है हमारा? आर और यू कॉमन है। आर और यू कॉमन है, मतलब जो चाइनीज़ में भी कॉमन ही होगा। अगर आर और यू इसमें कॉमन है तो ऊपर चाइनीज़ में भी इनके वो कॉमन ही कोड होंगे। जैसे ऊपर हाउ आर यू में गया था NETIMSEE, और दूसरे वाली में NESEE और BLE, मतलब NEE और SEE हमारे कॉमन हो गए। NEE और SEE मतलब आर और यू का कोड होगा, आर और यू का ही कोड होगा NEE और SEE। ठीक है, तो हमारा बच गया वेयर। वेयर का कोड अब क्या रहेगा यहाँ पे? NEE और SEE को छोड़ के हमारा पीछे क्या बचा? BLE। BLE हमारा किसका कोड हो गया फ्रेंड्स? वेयर का। तो ऑप्शन में देखते हैं, BLE दिया हुआ है, A में नहीं है, B में भी नहीं है, C में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? नन ऑफ दीज। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्लाइड पे समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैं ऐसे वीडियो बना के मैं नोटबुक पे समझाता हूँ, अच्छी तरह से समझ लगेगा। तो देखो, अब जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन था हाउ आर यू नी टिम सी, वेयर आर यू ब्ली नी सी। हमें वेयर का कोड निकालना था। तो इसको कैसे हमने सॉल्व करना था? हमने क्या करना था? सीधा कट शट मेथड मारना होता है। इसको क्या करना है? कॉमन देखना है। आर और आर दोनों में कॉमन था, यहाँ पे क्या कॉमन है? नी और नी। वैसे ही यू और यू दोनों में कॉमन था, तो ऐसे यहाँ पे क्या कॉमन है? सी और सी। तो जो बच गया वो हमारा कोड हो गया किसका? वेयर का। तो वेयर का कोड क्या निकला फ्रेंड्स? BLE। सेम वैसे ही अगला क्वेश्चन है, जैसे एप्पल इज़ ग्रीन पिट नहीं टॉम, ग्रीन एंड वाइट नहीं हो टैप, शर्ट इज़ वाइट हो टॉम का। आपको इस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन कर देना है। क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जैसे मर्जी आया होगा, लेकिन आपने इसको इस तरह डिज़ाइन कर देना है। यहाँ पे आपने कोड लिख लेना है, यहाँ पे आपने चाइनीज़ कोड लिख लेना है। उसके बाद देखो दोस्तों,
इसमें हमें एप्पल का कोड निकालना था, तो सबसे पहले हमने कॉमन मेथड देखना है। इज़ और इज़ यहाँ पे कॉमन था, मतलब फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है यहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड में TOM और TOM, यहाँ से कट शट कर दिया हमने। उसके बाद इसमें ग्रीन, ग्रीन और ग्रीन दोनों में यहाँ कॉमन था, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, ग्रीन और NAE और NAE। हमें एप्पल का चाहिए था, दो तो हमारे कट हो गए, तो जो पीछे क्या बच गया, एप्पल का पिट। तो आशा करता हूँ दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्लाइड में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने 2-3 क्वेश्चन स्लाइड में रखे हैं, वो मैं PDF में डाल दूँगा, तो आप वो वाले सॉल्व कर लेना। जहाँ नहीं समझ लगेगा तो डाउट सेक्शन में डाल लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।